जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप परमेश्वर के वचन प्रतिदिन की प्रार्थना और आत्मिक आशीष पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आइए आप पूरे विश्वास और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन सुने और प्रार्थना में शामिल हों और अपने जीवन में उसकी आशीष को प्राप्त करें। जी मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन को आपके सामने कुछ शेयर करेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा कि आपको प्रार्थना कैसे करना है, किस तरीके से करना है। पॉइंट को बताने के पहले मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूँ। उस वचन के द्वारा आप समझ पाएंगे कि खुदा के साथ हमें कैसे रहना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे हमें परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखना है। मेरे भाई बहनों, चलते हैं वचन के समझ को हम प्राप्त करते हैं। जैसे हम वचन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 5:3 में लिखा है, हे यहोवा भोर को तू मेरा शब्द सुनेगा, भोर को मैं अपनी प्रार्थना तेरे सामने रखूँगा और बाट जोहूँगा। आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, आपको परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है, उसकी सामर्थ पे विश्वास करना है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। वो हर एक विपत्ति के समय आपको बचाएगा, हर मुश्किलों के समय वो आपकी रक्षा करेगा। इसलिए अपने आप को खुदा के वचन के अधीन रखें। यदि दाऊद कहता है, भोर को मेरा शब्द सुनेगा और भोर को मैं अपनी प्रार्थना तेरे सामने रखूँगा, तो मेरे भाई बहनों, आपको भी सुबह के समय खुदा के सामने जाना है और प्रार्थना करना है वचन के अनुसार। मेरे भाई बहनों, आगे वचन हम देखते हैं। भजन संहिता 143 के 8 वचन में लिखा है, भोर को मुझे अपनी करुणा का समाचार सुना, क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है। मेरे भाई बहनों, जब आप सुबह के समय, भोर के समय बैठकर खुदा को पुकारते हैं, वो अवश्य आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। वो अवश्य कि परमेश्वर अपनी करुणा का सुसमाचार आपको देगा और परमेश्वर पे जो आप विश्वास करते हैं वो आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। मेरे भाई बहनों, अब चलते हैं, आपको कुछ पॉइंट बताते हैं हमें सुबह के समय किस तरीके प्रार्थना करनी चाहिए। चलते हैं हम पहले पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट है, बाइबल का एक भाग पढ़ें और उसका मनन करें। जी मेरे भाई बहनों, पहला पॉइंट ये कहता है कि हम पहला पॉइंट को हम समझें। सबसे पहले हमको वचन को पढ़ना है, उस वचन को पढ़कर हमको मनन करना है कि प्रभु आज हमसे कौन सी बातें कही है, कौन सा हमने चैप्टर पढ़ा और क्या परमेश्वर हमसे बतलाया है, उसे हमें समझना है, उसका मनन करना है, ताकि हम आशीष के हकदार बन सकें, ताकि हम बीमारियों से छूट सकें, क्लेशों से छूट सकें। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। अपने परिवार, काम, पढ़ाई और देश के लिए प्रार्थना करें। जी मेरे भाई बहनों, आप अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अपने पढ़ाई के लिए और अपने देश के लिए भी प्रार्थना करें। आप जो भी काम करते हैं उसके लिए ज़रूर परमेश्वर से बोलें, अपने परिवार के लिए बोलें, अपने देश के लिए बोलें, जिस देश में आप रह रहे हैं। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है, क्योंकि बाइबल बताती है, धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है। वो परमेश्वर आपकी पुकार को अवश्य सुनेगा, वो परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा और शांति देगा। अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है, विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना समाप्त करें। विश्वास के साथ हमें यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को समाप्त करना है। जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को समाप्त करते हैं तब परमेश्वर का बल हमें दिखता है। अब चलते हैं यहाँ पे हम चौथे पॉइंट की ओर। यहाँ पे देखेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वह पूरे दिन आपका मार्गदर्शन करे। परमेश्वर से प्रार्थना करना है आपको कि परमेश्वर आज का दिन आपके लिए, आपकी महिमा के लिए खुदा छोड़ता हूँ। अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने हर एक मकसद को खुदा आपके हाथ में देता हूँ। आपको इस पॉइंट को याद रखना है और उसे नोट भी कर लेना है
ताकि आप प्रार्थना में से बोल सकें। अब चलते हैं 5वें पॉइंट की ओर। 5वां पॉइंट है अपने पापों को स्वीकार करके क्षमा मांगे। मेरे भाई बहनों, आज यदि आप अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपनी बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो आप अपने पापों को स्वीकार करें कि खुदा परमेश्वर, मैंने पाप किया, गुनाह किया, धर्म किया, मुझे क्षमा कर प्रभु, क्योंकि मैं नहीं जानता मुझसे क्या किस समय हो जाता है, बुराइयां हो जाती या पाप हो जाता। खुदा मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा मुझे क्षमा कर। जब आप बोलते हैं वो सच में परमेश्वर ही हो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और आपको क्षमा भी करता है। अब पॉइंट नंबर चलते हैं हम 6वें की ओर। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने नया दिन दिया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें नया दिन दिया। जब उसका आप धन्यवाद करते हैं, वास्तव में परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आप जब वचन पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक में वहाँ लिखा है, कहता है प्रभु मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तुझे निश्चय अपने दाहिने हाथ से तेरी सहायता करूँगा, अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूँगा। मेरे भाई बहनों, वो आपको संभालेगा, आपके परिवार को संभालेगा, आपके बच्चों को संभालेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। 2 मिनट में आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि इस वचन का रहस्य आप समझ पाएँ और परमेश्वर आपको आशीष दे सके यीशु के नाम से। तो हम प्रार्थना की ओर चलेंगे। हे स्वर्गीय पिता, इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद। आज मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलने की बुद्धि, शक्ति और शांति दे। मुझे हर बुराई से बचाए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए और मुझे आपके प्रेम का साक्षी बनाएं। आज का हर कार्य आपकी महिमा के लिए हो। मैं यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। मेरे भाई बहनों, हमें इस तरीके से परमेश्वर से एक छोटी 5 मिनट 2 मिनट हमें प्रार्थना भी करना है। 2 मिनट भी बैठ कर हम प्रार्थना करें, वचन को सुने, वचन को पढ़ें, इन पॉइंटों को रख कर हम प्रार्थना करें, इन पॉइंटों को याद रखें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आ सके। क्योंकि परमेश्वर आपको आज के दिन अपनी शांति, बुद्धि और आशीष से भर देगा यीशु के नाम में। आपके जीवन में बहुमूल्य सामर्थ को प्रकट करेगा यीशु के नाम से। परमेश्वर ही हो आपको नाश होने से बचाएगा। परमेश्वर आपको हर क्लेश से बचाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर आज निश्चित आपकी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेगा और आपके जीवन में एक बहुमूल्य समय देने के लिए जा रही है यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आज इन्हें अपनी अनुग्रह से संभाल मेरे खुदा, वचन के द्वारा, अपनी महिमा के द्वारा खुदा इन्हें संभाल यीशु के नाम से। हे मेरे पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे भाई बहनों, आपने यदि सच में आप इस वचन को आपने सुना, इस प्रार्थना को सुना, तो निश्चित है कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। हमें विश्वास है, हमें आशा है कि आज का परमेश्वर का वचन और प्रार्थना आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बना होगा। यदि आशीष का कारण बना है तो मेरे भाई बहनों, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम वीडियो यूट्यूब चैनल पर डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उसके द्वारा आप सीख सके और परमेश्वर आपको आशीष दे सके, आपको बरकत दे सके, आपको बीमारियों से, समस्याओं से छुड़ा सके। तो मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।